हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाने के पैटर्न में चेंज कर रही हूँ बिकॉज़ जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती हूँ उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ पाती है और कम इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रह जाए। तो मेरे पास जो बुक है मैं उसी में से आपको पढ़ा रही हूँ। और मेरे पास बुक है, ओसवाल की बुक है NCERT हिस्ट्री। आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक का प्रेजेंट टाइम में प्राइस होएगा लगभग 600 to 700 होगा। कहीं डिस्काउंट हो तो आपको ये अच्छे ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगी। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। खुद के नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं। नोट्स मैं आपको बीच बीच में बता दूंगी किस तरह से बनाएं, क्योंकि आपके माइंड में सारे पॉइंट्स रहने चाहिए, इसीलिए मैंने अब बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो 8 चैप्टर करेंगे हम। विटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। विटल विलेजेस का मतलब हुआ महत्वपूर्ण गांव, थ्राइविंग का मतलब हुआ संपन्न, यानी जिनके पास सब कुछ है। टाउन्स टाउन्स होता है कस्बे। तो इसके बारे में मतलब हम गांव और कस्बों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago। जो आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में वो लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials। जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन, लार्जेस्ट कलेक्शन फाउंड मिली है किस चीज़ की? आयरन टूल्स की और वेपन्स की और हथियारों की। वो कब कहाँ मिली है? मेगालिथिक ब्यूरियल्स में। Around 2500 years ago, there is evidence of the growing use of iron tools। लगभग 2500 साल पहले एविडेंस मिले कि जो आयरन टूल्स का यूज़ है क्या वो बढ़ रहा है। This included axes for clearing forest and the iron plug shear। इनमें क्या चीज़ था? एक्सिस जो होते थे, कुल्हाड़ियाँ थी जो पेड़ों जंगलों को साफ करने के लिए यूज़ होती थी, वो भी ज़्यादा यूज़ होने लग गई। द एग्जिस्टेंस ऑफ द किंग एंड किंगडम वाज पॉसिबल। जो इस क्या माना जा रहा है कि जो इस टाइम पे था, जो राजा थे और जो उनके राज्य थे वो हो सकते थे, क्योंकि जो पुराने गांव थे, फ्लोरिशिंग एंशियंट विलेजेस, जो पुराने गांव थे वो क्या ख़त्म हो चुके थे। इरीगेशन वाज ऑल्सो यूज्ड। सिंचाई भी शुरू हो चुकी थी। इरीगेशन वर्क बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इन सब चीज़ों से क्या इरीगेशन की जाती थी। अगला पॉइंट है हु लिव्ड इन द विलेजेस। विलेजेस में कौन रहते थे? 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यूज टू लिव इन इंडियन विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 3 अलग तरह के लोग रहते थे साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में। इन द तमिल रीजन वाली साइड, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर। जो लार्ज बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उन्हें वेलालर कहते थे। ऑर्डनरी प्लग मैन वर नोन एज उजावर एंड लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उसमें दास भी आ जाते हैं, वर नोन एज कद्दासियर एंड अदिमई। उनको कद्दासियर और अदिमई नाम से जानते थे। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजक्का। जो विलेज का, जो गांव का हेड था उसे ग्राम भोजक्का कहते थे, भोजक कहते थे। द ग्राम भोजक वाज ओफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो ग्राम भोजक था वो क्या आमतौर पे क्या था? सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, यानी सबसे ज़्यादा ज़मीन उसके पास ही होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। वो क्या करता था? आमतौर पर दास रखता था और क्या है, वर्कर्स खरीदता था अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए, क्या कि जो वर्कर्स उसकी ज़मीन पे काम करें। ही वॉज अ पावरफुल पर्सन। वो एक पावरफुल पर्सन था, शक्तिशाली व्यक्ति था। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। जो किंग था, जो राजा था, वो भी क्या है, ग्राम भोज को ही कहता था कि तुम क्या अपने गाँव में से क्या टैक्स इकट्ठा करो, कर इकट्ठा करो। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज। वो जज के रूप में भी कार्य करता था। एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। और कुछ समय पे क्या पुलिसमैन के रूप में भी काम करता था। देर ऐसे नहीं है वो पुलिसमैन की वर्दी डालता, मतलब कुछ जो मसले हो जाते थे, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, उनका भी निपटारा वो कर देता था। देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दास एंड कर्मकरा। मैन और वुमेन थे जिसमें क्या थे? दास और कर्मकरा। हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स। ये क्या करते थे? जो दूसरों की ज़मीनें थी उन पे काम करके क्या अपना जीवन गुजारते थे। इन मोस्ट विलेजेस, ज़्यादातर गाँव में, देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सनस। कुछ क्राफ्ट पर्सन भी थे, सच एज ब्लैक स्मिथ,
पोटर, कारपेंटर, वीवर। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्कर्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। जो कुछ अर्लीस्ट वर्कर थे तमिल में, उनको किस संगम लिटरेचर में भी उनके बारे में जिक्र किया गया है। और संगम लिटरेचर था वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर गो, इतने टाइम पहले के कंपोज किया गया। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज इन टेक्स्ट को संगम क्यों कहा जाता है? दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। क्या माना जाता है कि असेंबलीज में लिखे गए, नोन एज संगम्स। जो असेंबलीज को क्या संगम्स कहा जाता था, उस जगह पे इसे लिखा गया। ऑफ पोइट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो मदुरई के पोइट थे उन सब ने असेंबलीज में बैठ के इसे लिखा, इसी वजह से इसे क्या संगम कहा जाता है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, हमें सिटीज़ के बारे में कहाँ से पता चला? जताकाज वर द स्टोरीज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जताकाज क्या स्टोरी होती थी ऑर्डिनरी, जो आमतौर पर किसके द्वारा लिखी जाती थी? जो नॉर्मल लोग होते थे वो लिखते थे। अब इसको आप नोट्स कैसे बनाओगे मैं आपको बता देती हूँ। जताकाज इज इक्वल टू ऑर्डिनरी पीपल इज इक्वल टू कंपोज। इस तरह से आप जिस तरह से भी आपको समझ आए आप इसके नोट्स बना सकते हो। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मोंक, इनको लिखा गया और प्रिजर्व यानी संभाल के रखा गया बुद्धिस्ट मोंक के द्वारा, बुद्धिस्ट जो साधु वगैरह होते थे उनके द्वारा। अनदर पीस ऑफ एविडेंस टू नो अबाउट लाइफ इन अर्ली सिटीज व स्कल्पचर, जो और एविडेंस क्या मिला? स्कल्पचर मिले हैं। दे वर यूज टू डिपिक्ट द डेली लाइव्स ऑफ पीपल, उससे हमें क्या दिखता है अभी लोग को कि रोज़ की जो ज़िंदगी थी वो किस तरह की थी। ड्यूरिंग दोज ईयर्स, उस समय में स्टैचूज डिपिक्टेड पीपल लाइव्स इन टाउन, जो स्टैचूज बताए गए उनमें दिखाया गया जो टाउन में थे उसमें लोगों की ज़िंदगी किस तरह थी, विलेजेस में किस तरह थी, और फॉरेस्ट यानी जंगलों में लोगों की ज़िंदगी किस तरह थी। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of building that were visited by people. इनका क्या डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता था वहाँ पे। Another way of finding about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. अब क्या जो ट्रैवलर्स होते थे जो भी कार्य वगैरह करते वो अकाउंट्स बनाते थे अपने, तो उससे भी हमें इसके बारे में पता चलता है। आगे दिया हुआ है Many of the cities developed 2500 years ago were capitals of Mahajanpad and were surrounded by fortification walls. जो बहुत सारी सिटीज़ बनी 2500 साल पहले वो क्या कैपिटल थी, ज़्यादातर राजधानियाँ थी महाजनपदों की, और उनको सराउंड इनकी चारों तरफ क्या बना हुआ था? बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। अब रिंग वेल्स क्या होती है? रिंग वेल्स के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज और पोर्ट्स और किरामिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मतलब एक के ऊपर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ था। देखो इस इधर पिक्चर में भी दिखा रखा है, ऐसे ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ था एक के ऊपर एक। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, जिन्हें रिंग वेल्स कहा जाता था। दीज सीम टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस, इनका क्या माना जाता है? कहीं जगह से टॉयलेट के लिए यूज़ किया, जैसे कुएं वगैरह बनवाते हैं ना, अब अभी भी कहीं कहीं बनती है तो उस तरह से। एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और ड्रेन और गार्बेज डम्प के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। दीज रिंग वेल आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, ये क्या लगभग सभी हाउसेज में क्या ये रिंग वेल बने हुए थे। ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से ये रिंग वेल बने हुए हैं, ये लगभग सभी हाउसेज में बने हुए थे। अब कॉइन्स यानी सिक्कों के बारे में बात करते हैं। वेल्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, जो उस समय की वेल्थ थी, संपत्ति थी, वो किस चीज़ में मेजर की जाती थी? कॉइन्स में। एंड आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड से रिलेटेड आर्कियोलॉजिस्ट्स को। द अर्लीस्ट coins were in use for about 500 years with punch marked coins that are generally rectangular or sometimes square or round in shape. लगभग 500 साल तक इन कॉइन्स का यूज़ हुआ जिसमें पंच मार्क कॉइन थे, वो किस शेप के होते थे? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में थे ज़्यादातर कॉइन। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैंटेड मेटल ग्लोबल्स, जो क्या है मेटल से बनते थे। पंच मार्क कॉइन्स वर फाउंड ओवर मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन द सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज सीई। सीई मतलब कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा तक ये क्या चले थे कॉइन्स। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, सिटीज़ के क्या फंक्शंस थे? मथुरा इज एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द
crossroads of the two major routes of travel and trade from the northwest to the east and from the north to the south। क्या मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट थी लगभग 2500 साल पहले, क्योंकि यहाँ से क्या है दो इम्पोर्टेंट रूट थे, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक, दो इम्पोर्टेंट रूट थे, इसीलिए मथुरा क्या इम्पोर्टेंट था। Mathura became the center of extremely fine sculpture and it was also an important religious center for the Buddhist, Jain and Krishna devotees। जो मथुरा था एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट था कि किन के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जैन के लिए और जो कृष्णा के श्रद्धालु थे उनके लिए। वी हैव फाउंड शॉर्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा, हमने क्या छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं मथुरा से, मैंशनिंग गोल्ड स्मिथ जिनमें गोल्ड स्मिथ्स के बारे में, ब्लैक मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मार्कर्स, गार्लैंड मेकर एंड परफ्यूमर्स, इन सब के बारे में जिनके बारे में पता लगता है उन इंस्क्रिप्शन से। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, इनके बारे में क्या बताया हुआ है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज वन ऑफ द फेमस पोट्रीज फाउंड इन द एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थी, ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पोट्री थी उस टाइम की। द पोट्री इज कॉमनली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये क्या है कॉमनली नॉर्दर्न पार्ट में मिली है। NBPW यही चीज़ है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, ये क्या है हार्ड होती थी और शाइनी ब्लैक सरफेस की होती थी। द पोटर यूज्ड टू एक्सपोज द earthenware टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज skin which resulted in the blackening of its outer surface। A fine black slip was also applied on this which gave the pottery a mirror like shine। जो क्या पोट्री को एक मिरर लाइक शाइन देती थी, मतलब एक पोट्री बनाते थे ब्लैक कलर के और उसको बाहर से भी एक कोई कवरिंग देते थे जिससे क्या उसमें शाइन आ जाती थी। वाराणसी एंड मदुरई वर फेमस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। उस टाइम पे वाराणसी और मदुरई क्या थे, फेमस क्लॉथ के लिए फेमस थे, जिसमें मैन और वुमेन दोनों वर्क करते थे। Shrenis were the association of craft person and merchants। The Shrenis of craft person provided training, procured raw material and distributed as finished product। Shrenis थी, वहाँ पे क्या है लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी किस तरह से काम करना है। Shrenis also served as a bank। जो Shrenis थे वो क्या है बैंक की तरह भी काम करते थे, जो जहाँ अमीर जो लोग थे वो क्या अपने पैसे को जमा करवाते थे। This was invested, part of interest was returned। इस पर क्या उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता था एंड और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्री। और जो इंटरेस्ट मिलता और जो पैसा मिलता था उसे वो यूज़ करते थे रिलीजियस पर्पस के लिए। रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग और वीविंग के क्या रूल हैं। द रूल्स डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। जो भी स्पिनिंग और कताई बुनाई होती थी वो क्या होता था एक स्पेशल ऑफिसर की नज़र में की जाती थी। विडोज, विधवा, यंग women who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing work by cotton, hemp and flax। मतलब अलग अलग तरह के लोग यहाँ काम करते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब सबसे बढ़िया बात क्या थी, उनको पैसा किस हिसाब से मिलता था, उन्होंने जितना काम किया और कितने अच्छे से काम किया उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलता था। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स, मतलब जिन औरतों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, क्या करते थे उनके हस्बैंड या फिर जो भी उनके घर पे मेल था वो क्या है यहाँ से क्या है मतलब सामान रॉ मटेरियल ले जाके और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता था तो वही क्या है यहाँ श्रेणीज में क्या है सबमिट करवा जाता था। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो टू डॉन एंड और जो वुमेन्स घर से बाहर निकल सकती थी वो जाती थी, काम करती थी और अपनी सैलरी लेके आती थी। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर कोई लेडीज़ थी जो अपना काम पूरा नहीं करती थी, ही विल हैव टू पे अ फाइन, उसे फाइन पे करना पड़ता था। एंड थंब कैन बी कट ऑफ, और उनका क्या अंगूठा भी काट दिया जाता था। अ क्लोजर लुक अरिकमेडू, इसके बारे में हम जानते हैं। देयर वाज अ कोस्टल सेटलमेंट इन पोंडिचेरी विच एग्जिस्टेड बिटवीन
2200 एंड 9200 ईयर अगो नोन एज अरिकमेडू, मतलब कोस्टल सेटलमेंट की गई थी, यानी समुद्र के पास एक सेटलमेंट की गई थी लगभग 2200 से 1900 साल पहले। इसमें क्या होता था कोस्टल सेटलमेंट में, इसमें पूरे में यही बताया हुआ है, वहाँ से क्या है अलग अलग लोग आते थे, अपना सामान ले जाते थे, क्राफ्टमैन क्राफ्ट पर्सन, इसीलिए उसकी सेटिंग की गई थी। इसमें रोम का जिक्र किया गया, रोम से सामान आता था जाता था। Other objects found in Arikmedu were pottery from the Mediterranean region such as amphire and stamped red glazed pottery known as एरिटाइन वेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इटली, मतलब एरिटाइन वेयर एक पोट्री मिली है जिसको इटली पे नेम दिया गया है। रमन लैम्प्स ग्लासवेयर क्लोथ डाइंग टैंक हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, दे आर प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास। सेमी प्रीशियस स्टोन के भी क्या एविडेंस मिले हैं। रोम के बारे में जानेंगे। रोम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ यूरोप की सबसे पुरानी सिटियों में से एक है रोम है। डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली, इसके भी ये भी कब डेवलप हुई, जब गंगा वैलीज की सिटी डेवलप हुई। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन ऑफ द स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 years ago and said